ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं हरिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोऽस्तु ते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटिवैष्णववृन्द की जय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनः हृद्यन्तस्थो यभद्राणि विद्धुनोति सुहृत्सतां। नष्टप्रायेषु वभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आज के इस अति महत्वपूर्ण ज्ञान यज्ञ में, जिसके अंतर्गत हम श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्ययन कर रहे हैं। इसका आलेखन हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने किया है। श्रील प्रभुपाद की जय। इस अध्ययन में प्रथम स्कंद के 5 अध्यायों का अध्ययन हमने समाप्त किया और छठे अध्याय में हम देख रहे हैं कि किस प्रकार श्री नारद मुनि अपने पूर्व जन्म के जो दिव्य संस्मरण हैं उन्हें अब व्यासदेव की पृच्छा पर, उनके पूछने पर उन्हें बता रहे हैं। व्यासदेव ने हम सबके कल्याण के लिए, जिससे कि हम योग्य रूप से समझ पाएं कि वास्तव में किस प्रकार सामान्य जीव नारद मुनि जैसे
12 महाजनों में से एक और अति महत्वपूर्ण स्थान को कैसे प्राप्त कर सकता है, वो जताना चाहते हैं। और इसलिए व्यासदेव ने उन्हें प्रश्न पूछे, जिनका हम अभी पुनरावर्तन करेंगे और देखते हैं नारद मुनि किस प्रकार अपने पूर्व जन्म की गाथा हमें सुनाते हैं। तो आइए पुनरावर्तन करते हैं। आप सब देख पा रहे हैं, स्क्रीन पर पढ़ पा रहे हैं? धन्यवाद। तो ये छठा अध्याय, जिसका शीर्षक है नारद तथा व्यासदेव का संवाद। सूत गोस्वामी ने कहा, हे ब्राह्मणों, इस तरह श्री नारद के जन्म तथा कार्यकलापों के विषय में सब कुछ सुन लेने के बाद ईश्वर के अवतार तथा सत्यवती के पुत्र श्री व्यासदेव ने इस प्रकार पूछा। श्री व्यासदेव ने नारद जी से कहा, आपने उन महामुनियों के चले जाने पर क्या किया, जिन्होंने आपके इस जन्म के प्रारंभ होने से पूर्व आपको दिव्य वैज्ञानिक ज्ञान प्रदान किया था। तो व्यासदेव, जिस प्रकार कल हमने देखा कि जिस प्रकार उन्होंने जिस अनुक्रमणिका से प्रश्न पूछे, उसी क्रम से नारद मुनि ने जवाब उत्तर दिए। दूसरा प्रश्न फिर पूछा, स्वयंभुव मनु, क्षमा करिएगा, स्वयंभुव यानी कि ब्रह्मा जी के पुत्र, आपने दीक्षा लेने के बाद किस प्रकार जीवन बिताया और यथा समय आपने पुराने शरीर को त्याग कर अपने इस शरीर नारद मुनि के शरीर को कैसे प्राप्त किया। फिर चौथे श्लोक में पूछा, हे महामुनि, समय आने पर काल हर वस्तु का संहार कर देता है, अतएव यह कैसे संभव हुआ कि यह विषय जो ब्रह्मा के इस दिन के पूर्व घटित हो चुका है, अब भी आपकी स्मृति में काल द्वारा अप्रभावित जैसे का तैसा बना हुआ है। तो ये प्रश्नावली है और फिर नारद जी ने बोलना प्रारंभ किया। श्री नारद ने कहा, जिन महर्षियों ने मुझे अध्यात्म का व्यावहारिक ज्ञान प्रदान किया था, वे अन्य स्थानों को चले गए और मुझे इस प्रकार से अपना जीवन बिताना पड़ा। और उन्होंने अब आज से वे अर्थात इस छठे श्लोक से अब वर्णित करना प्रारंभ करेंगे कि क्या क्या घटित हुआ उनके जीवन में। आइए प्रारंभ करते हैं। एकात्मजा मे जननी योषिन्मूढा च किंकरी मय्यात्मजे न न्यद्गतौ चक्रे स्नेहानुबन्धनम्। एकात्मजा मे जननी योषिन्मूढा च किंकरी मय्यात्मजे अनन्यगतौ चक्रे स्नेहानुबन्धनम्। क्षमा करिए, एकात्मजा में जननी योषिन मूढ़ा च किंकरी मय्यात्मजे अनन्य गतौ, ये अ है, आप सब जानते हैं, अकार। चक्रे स्नेहानुबंधनम, शब्दार्थ। एक आत्मजा
केवल एक संतान वाली मैं मेरी जननी माता ने योषित स्त्री जाति मूढ़ा मूर्ख च तथा किंकरी दासी, अपनी माता के लिए उन्होंने विलक्षण शब्दों का प्रयोग किया है, किंतु ये वास्तव में जो सत्य है वही उन्होंने बताया है। निंदा का कोई भी भाव नहीं है अपनी माता का, किंतु जो सत्य बताना है वो यथारूप बताना है, इसलिए उन्होंने सत्य बताया कि उनकी माता जो है वो योषित यानी स्त्री जाति, मूढ़ मूर्ख तथा किंकरी दासी ये थी। मई मुझ आत्मजे संतान में अनन्य गतौ, जिसकी रक्षा कोई अन्य साधन न हो, चक्रे किया स्नेह अनुबंधनम, प्रेम के बंधन में बंधा। अनुवाद, मैं अपनी माता का इकलौता पुत्र था। वह न केवल भोली भाली स्त्री थी अपितु दासी भी थी। तो जो मूढ़ा लिखा है तो मूर्ख, मूढ़ा का सीधा एकदम स्पष्ट अनुवाद होता है मूर्ख, किंतु कहने का अर्थ ये नहीं जो हम जिस प्रकार से अरे तू तो मूर्ख है ऐसे कहते, ऐसे वाला नहीं। भोला या सीधा सादा सरल जो व्यक्तित्व होता है उसे भी मूढ़ कहा जा सकता है। तो यहाँ पर मूढ़ शब्द का अर्थ है भोली, सीधी सादी और सरल थी वो। तो यहाँ इसलिए लिखा है वह न केवल भोली भाली स्त्री थी अपितु दासी भी थी। तो यहाँ तीन बातें हैं और ये तीनों अपने आप में विलक्षण है। सबसे पहली बात यह है कि वह भोली भाली स्त्री थी। तो जब स्त्री कहते हैं, स्त्री कहते ही हम अब तक भगवद गीता में और कई शास्त्रों में श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा दिए हुए अनेक वक्तव्यों आलेखनों के द्वारा हम समझ चुके हैं। कम से कम हम भक्त जो कृष्ण भावनामृत में हैं, हम जानते हैं कि जैसे 84 लाख योनियां हैं, 84 लाख योनियों में हर एक योनि दूसरी योनि से भिन्न है। वैसे ही जैसे मान लो केवल अगर हम हिरण की बात करते हैं तो हिरण कई 100 प्रकार के हिरण होंगे। अगर हम चिड़िया कहते हैं तो कई 100 प्रकार की चिड़ियाएँ होंगी। ऐसे जब मनुष्य कहते हैं तो मनुष्य 4 लाख प्रकार के बताए हैं शास्त्रों में, 4 लाख प्रकार के। उसमें भी स्त्री, पुरुष, बालक, वृद्ध, ये सारी अवस्थाओं के अनुसार और योनियों, जातियों के अनुसार, वर्ण के अनुसार, आश्रम के अनुसार सब में भिन्नताएं हैं, सब में भिन्नताएं हैं अलग अलग। तो एक पुरुष में और एक स्त्री में यदि हम भेद देखें तो निश्चित रूप से अनेक प्रकार के भेद हैं। श्रील प्रभुपाद जी अपने वक्तव्यों में कहते थे कि अगर साइंस के अनुसंधान से सोचने का प्रयास करें, केवल साइंस के दृष्टिकोण से देखें, तो साइंस के अनुसार एक स्त्री के अंदर 32 आउंस का दिमाग होता है और एक पुरुष में 64 आउंस का दिमाग होता है, ऐसा कहते थे। अब इस बात को कुछ लोग कहते हैं कि अब ये बात का खंडन हुआ है या ऐसा कुछ, कोई निश्चित धारणा हमारे पास कोई प्रमाण नहीं, परंतु कहने का तात्पर्य कि निश्चित रूप से एक स्त्री में और एक पुरुष में अंतर है। और जबकि आज का पागल समाज, मूर्ख समाज, अतिशय मूढ़मती समाज
दोनों को एक लेवल पर लाने का प्रयास कर रहा है। इससे क्या होने वाला है? सीधी बात है, यदि आप एक गाड़ी में, कार में एक साइकिल का पहिया लगाओ, एक ट्रैक्टर का पहिया लगाओ, तो गाड़ी चलने वाली नहीं है। आप समझ सकते हैं क्या होने वाला है। वैसे ही यदि आप एक स्त्री को एक पुरुष के साथ मिलन करवाने का, एक लेवल पर लाने का प्रयास करो जबरदस्ती, अपवादों की बात ही हम नहीं कर रहे। हमारी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कई स्त्रियां रह चुकी हैं और है, आप सब में से भी अनेक स्त्रियां, माताएं बहुत ही उज्जवल, विद्वान, बहुत ही विलक्षण भी है, किंतु सामान्य जनता की बात है। सामान्य जनता में एक पुरुष और एक स्त्री में कोई भी तुलना नहीं की जा सकती। दोनों की प्रकृतियाँ, दोनों के गुण, दोनों की शक्तियाँ, दोनों के सामर्थ्य, दोनों का क्या कहते हैं, व्यक्तित्व, सब कुछ, सोच, बुद्धि, सब कुछ सब अलग होता है। शारीरिक रचना सब कुछ अलग है पूरी तरह से। तो दोनों को कैसे एक लेवल पर ला सकते हैं? यानी आप ये सोचिए, कल्पना कीजिए कि एक हंस और एक कौवे को एक करने जैसा, या एक कुत्ते बिल्ली को एक करने जैसा, या एक गाय और एक शेर को एक करने, यानी कुछ मेल ही नहीं। दोनों कैसे एक हो सकते हैं ना? दोनों में सारी प्रकृति भिन्न है। तो यही महामूर्खता ये आधुनिक समाज कर रहा है। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी कहते थे कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, और षड्यंत्र ये है कि कुछ अमुक निश्चित प्रकार के लोग स्त्रियों को मुक्त करके उनको भोगना चाहते थे। तो इसीलिए उन्होंने स्त्री मुक्ति आंदोलन इत्यादि ये सब, उन्होंने स्त्री समानता, ये सब उन्होंने ढोंग किया, आडंबर किया। इससे भोली भाली स्त्रियां अपना जो प्रोटेक्शन का आवरण है, जो आरक्षण है, परिवार का आरक्षण, पिता का, सबसे पहले पिता का, फिर पति का और बाद में पुत्र का, ये तीनों आरक्षण को तोड़ करके स्त्री मुक्त हो जाती है और हृदय से सोचती है, दिमाग का इस्तेमाल कम करती है, तो भावुकता में अनुचित कदम उठाने लगती है और दूषित हो जाती है। जैसे अर्जुन ने भगवद गीता में बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा कि ये स्त्रियां, कुल की स्त्रियां दूषित हो जाएंगी और फिर वर्ण संकर उत्पन्न होंगे। तात्पर्य ये है कि ये निश्चित प्रकार के अतिशय भयानक आसुरी सोच वाले लोगों ने जानबूझ करके स्त्रियों को स्वतंत्र करने का प्रयास किया, और मूर्ख सामान्य जनता ने उसे बहुत बड़ा विचार, एक क्या कहते हैं, एक विचारों में आंदोलन सोच करके उसे अपना लिया, और परिणाम आपके बिल्कुल एकदम सदृश है, सामने स्पष्ट परिणाम है कि किस प्रकार माताओं की दुर्गति है। अभी बहुत ही संघर्ष, पुरुष की तरह उन्हें नौकरी करना, ये करना, वो करना, जबकि वे घर में बहुत ही सुरक्षित रह सकती है, लेकिन नहीं, उनके पास नौकरी करवाना, ये इत्यादि, बहुत उनका शोषण हो रहा है, आप जानते हैं। लेकिन फिर भी अब सुधरना न समाज चाहता है, न परिवार अपने आप को सुधारना चाहते हैं, और जो पुरुष सुधारना चाहते हैं वो सुधार सकते नहीं, और अब तो स्वाद लग गया है स्वतंत्रता का, क्या करें। तात्पर्य यह है कि उस समय, नारद मुनि के समय, यानी उनके पूर्व जन्म में अभी तक वैसी मुक्तता स्त्रियों की नहीं थी। तो इसीलिए वो बिल्कुल घरेलू स्त्री थी, और स्त्रियां, जैसे प्रभुपाद जी हमेशा कहते हैं कि स्वभावतः भोली ही होती है स्त्रियां, तो भोली भाली स्त्री थी,
अर्थात बहुत अधिक इंटेलिजेंट, बहुत जगत देखा हो, बहुत पढ़ाई लिखाई की, ऐसी नहीं थी, सरल थी। तो वह ने न केवल भोली भाली, एक गुण है भोली भाली, दूसरा है स्त्री, और अपितु दासी भी थी। तो तीसरा है किंकरी, अर्थात दासी थी। दासी से क्या तात्पर्य है कि वो स्वतंत्र नहीं थी, उसके पास धन नहीं था, उसका उसके पास सुरक्षा का कोई निश्चित साधन नहीं था। और आगे के श्लोकों में ये स्पष्ट होगा कि क्योंकि वो सुरक्षित नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपने पुत्र को अतिशय प्रेम से पाला और उसे ही अपना एक प्रकार से सुरक्षा कवच मान रही थी। तो अति सरल, भोली और दासी ऐसी स्त्री थी। चूंकि मैं उसकी एकमात्र संतान था, अतः उसकी रक्षा का कोई अन्य साधन न था। अतएव उन्होंने मुझे अपने स्नेह पाश में बांध रखा था। तो ये श्रील प्रभुपाद जी और श्रील श्रीधर स्वामी दोनों का मत एक ही है। और कुछ आचार्यों का मत ऐसा है कि केवल प्रेम के कारण वो उन्हें इस प्रकार करती थी। लेकिन श्रील श्रीधर स्वामी और श्रील प्रभुपाद जी दोनों कह रहे हैं कि सोच समझ करके एक प्रकार से उन्होंने अपने बच्चे को अपने स्नेह पाश में बांध रखा था। ये ही खास है, अपने स्नेह पाश में बांधकर रखा हुआ था बच्चे को। क्यों? क्योंकि वो एकमात्र संतान था और उनकी रक्षा का कोई अन्य साधन न था। तो अपनी सुरक्षा, भविष्य की सुरक्षा को ध्यान में रखकर उन्होंने उन्हें अत्यंत लाड़ से अपने स्नेह पाश में, प्रेम के जाल में, बंधन में बांध के रखा हुआ था उस बच्चे को। बच्चा कितना था आगे बताएंगे स्वयं नारद मुनि, 5 वर्ष का था। तो ये आप सब स्मरण रखिएगा इन पॉइंट्स को। अगला श्लोक, अब लगातार 11-12वें श्लोक तक कोई विशेष तात्पर्य नहीं दिया है किसी आचार्य ने, और जो विशेष तात्पर्य है वो वही 11 या 12वें श्लोक से मेरे ख्याल से है। तो तब देखेंगे, आवश्यकता होगी तो करेंगे। अन्यथा प्रभुपाद जी ने भी तात्पर्य ही नहीं दिया है, क्योंकि बहुत सरल समझना, ये स्टोरी जैसे ही है तो हम उसे पढ़ते जा रहे हैं। सा स्वतंत्रा न कल्पासेत् योगक्षेमं ममेच्छति ईशस्य हि वशे लोको योषातारो मयि यथा। स्वतंत्रा न कल्पासेत् योगक्षेमं ममेच्छति ईशस्य हि वशे लोको योषादारो मयि यथा। सा स्वतंत्रा न कल्पासिद योगक्षेमं ममेच्छति ईशस्य हि वशे लोको योषा दारु मयि यथा। अनुवाद, शब्दार्थ, सा वह, अस्वतंत्रा, स्वतंत्रा तो मुक्त, स्वतंत्र, और अस्वतंत्रा यानी आश्रित थी, नहीं, कल्पा समर्थ, आसित थी, योगक्षेमम
लालन पालन, योगक्षेमम वहामि अहम, भगवत गीता का अति प्रचलित श्लोक। तो योगक्षेम यहाँ पर उसका अनुवाद इस प्रकार हो रहा है, क्योंकि यही वास्तव में अर्थ है यहाँ पर। लालन पालन यानी उनको बड़ा करना, और उनके योगक्षेम में कुछ आचार्यों का, जैसे श्रील वल्लभाचार्य कहते हैं, योगक्षेमम का वैसे अर्थ यहाँ ये है कि भगवान की भक्ति का उनका जो प्रयास है बालक का, उसका लालन पालन, अर्थात उसको आगे बढ़ाने के लिए सामर्थ्य माता में नहीं था। मम मेरा, देखिए योगक्षेमम मम तो मेरा, इच्छति यदि अपि उत्सुक, ईशस्य ईश्वर का, ही क्योंकि, वशे वश में, लोकः प्रत्येक व्यक्ति, योषा गुड़िया, दारू मई काठ की बनी, यथा जिस तरह। कि ये पहली लाइन जो है श्लोक की वो बिल्कुल भिन्न है, और दूसरी लाइन जो है वो संपूर्ण रूप से भिन्न है। अवश्य ही पहली लाइन से दूसरी लाइन उसी के आधार पर कही गई, लेकिन ये एक कहावत की तरह है। जैसे हम हिंदी या अन्य भाषा में कहावत कहते हैं, उस तरह से है। ईशस्य ही वशे लोको योषा दारुमयी यथा, अर्थात जैसे कठपुतलियां, लकड़े की कठपुतलियां नाचती है एक नट के उंगलियों के इशारे पर, वैसे ही भगवान के इशारे पर सब कुछ चलता है। ये उसका अर्थ है। आइए अनुवाद में पढ़ते हैं। वह मेरा लालन पालन अच्छी तरह करना चाहती थी। इसमें एक शब्द है इच्छति, यानी उनकी इच्छा थी कि वो अपने बच्चे का बहुत अच्छा लालन पालन करे, लेकिन पराश्रित होने के कारण, दासी होने के कारण, गरीब होने के कारण वह मेरे लिए कुछ भी नहीं कर पाती थी, और अपनी दुर्दशा के कारण उनका कोई विशेष लालन पालन नहीं कर पा रही। यह संसार परमेश्वर से, ये जो दूसरी लाइन है उसका ये अनुवाद, यह संसार परमेश्वर के पूर्ण नियंत्रण में है, अतएव प्रत्येक व्यक्ति कठपुतली नचाने वाले के हाथ में किसी काठ की गुड़िया के समान है। ये विलक्षण वाक्य है, जो आप, इसे भी मैं अलग से मार्क कर लेता हूँ ताकि आप समझ जाएं कि ये उसी का अनुवाद है। यह संसार परमेश्वर के पूर्ण नियंत्रण में है, इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति कठपुतली नचाने वाले के हाथ में किसी काठ यानी लकड़े की गुड़िया के समान है। तो प्रत्येक व्यक्ति, हम सब, कठपुतली नचाना वाला जो होता है उसके हाथ में रस्सियाँ, वो धागे बंधे होते, और वो जैसे उंगली नचाता है वैसे वो कठपुतली नाचती है। तो हम जैसे मान लो कठपुतली हो और ऊपर से भगवान नचाते हो और हम नाचते हो। तो ये क्यों कहना पड़ा? इसलिए ताकि चाहे माता कुछ भी चाहे, चाहे कुछ भी सोचे, और ये बच्चा चाहे कुछ भी चाहे, माँ के विशेष लाड़ को प्राप्त करना चाहे, या धन चाहे, या कुछ भी, जो कुछ भी चाहे, ये कुछ होने वाला नहीं है, बल्कि बहुत ही जल्दी माता चली ही जाएगी और ये बच्चा संपूर्ण रूप से कृष्ण पर आश्रित हो जाएगा। तो कृष्ण आश्रित होने की जो बात है, उस बात तक ले जाने के लिए
यहाँ पर नारद मुनि इस बात को कह रहे हैं। 8वां श्लोक। अहं च तद्ब्रह्मकुले उषिवांस्तत् उपेक्षया अहं च तद्ब्रह्मकुले उषिवांस्तदुपेक्षया दिग्देशकालाव्युत्पन्नो बालकः पञ्च आयनः अहं च तद् ब्रह्मकुले उषिवांस्तद् उपेक्षया दिग्देशकालाव्युत्पन्नो बालकः पञ्च आयनः अहं च तद् ब्रह्मकुले उषिवांस्तदा तदुपेक्षया तत् उपेक्षया दिग्देशकाला व्युत्पन्नो बालकः पंच आयनः। बालकः पंच 5 आयनः वर्ष का। अपने बारे में कह रहे नारद मुनि। अहम मैं च भी तत् उस ब्रह्मकुले ब्राह्मणों की पाठशाला में। प्रभुपाद जी यहाँ पर कुल का अनुवाद पाठशाला कर रहे हैं, परंतु अन्य आचार्यों के मत अनुसार यहाँ ब्रह्मकुले अर्थात ब्राह्मणों के घर में ऐसा होता है कि वो ब्राह्मणों के घर में रहे, ऐसा अन्य आचार्यगण बताते हैं। या अहम च तत् ब्रह्मकुले अर्थात ब्राह्मणों की पाठशाला में नहीं, या प्रभुपाद जी कहते पाठशाला में और अन्य आचार्य कहते ब्राह्मणों के घर में वे रहे। स्वाभाविक है, रहना तो घर में ही होता है, कोई स्कूल के अंदर तो रहेगा नहीं। अर्थात ये एक वास्तव में न एक स्कूल थी न ब्राह्मण का घर था। अगर हम इसकी पूर्ण कल्पना करें तो वास्तव में ये एक आश्रम था, और उस आश्रम में स्कूल यानी कि पाठशाला भी होगी अवश्य ही, और घर भी होंगे। तो वहाँ किसी ब्राह्मण के वहाँ रहते थे। उषिवान रहता था, तत् उसका, उपेक्षया आश्रित, दिक् देश दिशा तथा देश, काल समय, अव्युत्पन्न अनुभव विहीन, बालकः मात्र बालक, पंच 5 आयनः यानी वर्ष का। अनुवाद। जब मैं केवल 5 वर्ष का बालक था तो एक ब्राह्मण की पाठशाला में रहता था। मैं अपनी माता के स्नेह पर आश्रित था और मुझे विभिन्न क्षेत्रों का कोई अनुभव न था। तो इस 5 वर्ष के बालक के क्या क्या गुण हैं या लक्षण हैं, या क्या परिस्थिति है, क्या व्यवस्था है, उसका वर्णन है कि एक तो 5 वर्ष का बालक था, तो ये एक कठोर परिस्थिति ही है कि केवल 5 वर्ष का बच्चा था और ब्राह्मण की पाठशाला में रहता था। तो आश्रित, पराश्रित, दूसरों पर आश्रित था, अपनी माता के स्नेह पर आश्रित था, अपनी माता के भी स्नेह पर आश्रित था, और विभिन्न क्षेत्रों का कोई अनुभव न था। स्वाभाविक भी है कि 5 वर्ष के बच्चे को क्या अनुभव होगा। अब 9वें श्लोक का उच्चारण करते हैं। एकदा निर्गतां गेहाद् दुहन्ती निशि गां पथि
सर्पो दशत्पदास्पृष्टः कृपणां कालचोदितः। एकदा निर्गतां गेहात् दुहन्तीं निशिगां पथि सर्पोदशत्पदास्पृष्टः कृपणां कालचोदितः। एकदा निर्गतां गेहात् दुहन्ती निशि गाम पथि। एक बार गाय दूहने के लिए मेरी माँ गई। सर्पो अदशत पदा, तो यहाँ सांप के ऊपर पैर लग गया। स्पृष्टः कृपणा कालचोदितः, कृपणाम कृपणाम कालचोदितः। शब्दार्थ: एकदा एक बार, निर्गताम चले जाने पर, गत जाना, निर्गताम चले जाने पर। कहाँ गई थी? चली गई थी अकेली, यानी ये घर पर थे। गेहात घर से, दुहंतिम दूहने के लिए, निशी रात्रि में। सबसे मुख्य पॉइंट यही है, कब गई? रात्रि में गई। कितना आश्चर्य है ना, रात्रि में गाय दूहने के लिए बाहर गई वो। गाम गाय, गाय को, पथि रस्ते में, सर्पः सर्प ने, अदशत डस लिया, पदा पाँव में, स्पृष्टः इस प्रकार काटी गई, कृपणम कृपणाम बेचारी स्त्री, कृपण यानी बेचारा, कृपणाम यानी बेचारी स्त्री, काल चोदितः परम काल के वशीभूत होकर, काल के वश में आकर ये सब घटित हो गया। क्या हुआ? एक बार जब मेरी माँ बेचारी रात्रि के समय गाय दूहने जा रही थी, तो परम काल से प्रेरित एक सर्प ने मेरी माता के पाँव में डस लिया, पैर में, माता के पैर में डस लिया। आचार्यगण बताते हैं कि वास्तव में अंधेरे में उनको दिखा नहीं और उनका पैर एक सर्प पर आ गया। तो सर्प पर जैसे ही पैर आया, स्वाभाविक स्वभाव ही है सर्प का, तुरंत ही उसने डस लिया। बस ये घटना है। तात्पर्य: एक सत्यनिष्ठ आत्मा को ईश्वर के पास खींच लाने की यह विधि है। अब आप इसको डायमंड सेंटेंस बोल करके, अगर आपके पास थोड़े एक्स्ट्रा हीरे हो घर में, तो इसको जड़ लीजिए इस वाक्य को और लगा दीजिए दीवारों पर। क्योंकि अगर ये वाक्य समझ में आ गया तो जीवन में कभी दुख, चिंता, निराशा या क्रोध या ईर्ष्या आदि, ये सब अति घृणित दूषणों से पाला नहीं पड़ेगा, या उनसे आप मुक्त हो पाएंगे अगर ये वाक्य को समझ गए तो। क्या है ये वाक्य? डायमंड वाक्य: एक सत्यनिष्ठ आत्मा को, अर्थात जो एक सीधा साधा सरल जीव है, जो पापात्मा नहीं है, जो बहुत ही सरल सीधा साधा जीव है, ईश्वर के पास खींच लाने की यह विधि है। कोई सरल जीव हो, इसलिए आप जानते हैं ना, अपने कई लोगों को बहुत ही कम उम्र में देह त्याग करते हुए सुना होगा, देखा होगा, और लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि शायद हमसे अधिक भगवान को उनकी ज़रूरत थी, इसलिए भगवान उन्हें ले गए। लेकिन ये सत्य है। यही प्रभुपाद जी कह रहे हैं
कि एक सत्यनिष्ठ आत्मा को ईश्वर के पास खींच लाने के लिए की यह विधि है। तो आप यदि बहुत सरल सीधे साधे जीव हैं तो जल्दी जाने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये नहीं कि फिर इसलिए थोड़ा टेढ़े हो जाओ कि भैया कौन जल्दी जाए। तो सत्यनिष्ठ आत्मा को ईश्वर के पास ईश्वर उन्हें खींच लेते हैं। कैसे? ऐसा ही कोई एक्सीडेंट, सांप ने डस लिया, ये हो गया वो हो गया, एकदम एक झटके में खत्म। तो बेचारा बालक केवल अपनी स्नेहमयी माता के की देखभाल में रह रहा था। अब आप देखिए 5 वर्ष का बच्चा और केवल अपनी माता की देखभाल और उन ब्राह्मण के घर पर रहता था, तो भी उसकी माता को परम इच्छा के फलस्वरूप इस संसार से उठा लिया गया। तो भी उसकी माता को परम इच्छा के फलस्वरूप, उसकी माता को परम इच्छा यानी भगवान की इच्छा के फलस्वरूप संसार से उठा लिया गया। अर्थात भगवान ने सोच समझकर जानबूझकर उस माता को उठा लिया। क्यों? जिससे वह बालक पूर्ण रूप से भगवान की कृपा पर आश्रित हो जाए। यदि वो डायमंड सेंटेंस था तो ये अब डायमंड से ऊपर कोई है क्या, कुछ होता है? मुझे ज़्यादा इसका, मुझे तो डायमंड ही फाइनल लगता था। तो उसको प्लेटिनम रखो, इसको डायमंड बना दो। ये है रियल डायमंड सेंटेंस की। वो तो सत्यनिष्ठ जीवों को खींचने की विधि थी, लेकिन अपने शुद्ध भक्तों के ऊपर कैसी अति विशेष कृपा करते हैं भगवान। वो यस्याहम अनुग्रहणामि हरिष्ये तद्धनम शनय इत्यादि 10वें स्कंद के 88वें अध्याय का 8वां और 9वां श्लोक, ये इसका आधार है। जिससे वह बालक पूर्ण रूप से भगवान की कृपा पर आश्रित हो जाए। उनका स्वजन छीन लिया, उनका एकमात्र एक लौता आधार छीन लिया। क्यों? ताकि वो सिर्फ भगवान पर ही आश्रित हो जाए। भगवान भी कितना गजब का खेल करते हैं, इस पर आप चिंतन करेंगे तो। और यदि चिंतन ऐसे करेंगे कि अपने आप को इस जगह पर रख के देखेंगे, बड़ा शौक लगेगा, बहुत आघात लगेगा, क्योंकि ये कोई सामान्य घटना नहीं है। 5 वर्ष का बच्चा अनाथ हो गया। तो क्यों अनाथ हो गया? क्योंकि भगवान चाहते थे कि वो उन पर आश्रित हो जाए। सारे अनाथों को भगवान यही चाहते, ऐसा कहना योग्य नहीं होगा, परंतु ये बच्चा तो अति विशेष था ही। उसने इतने अति विशेष गुण विकसित कर लिए थे और इसलिए भगवान उसे जल्दी से अपने ऊपर आश्रित करवाना चाहते थे। तो माता को छीन लिया और सेफली, बिल्कुल एकदम सुरक्षित माता को अपने पास ही ले गए होंगे, स्वाभाविक है। इसलिए तो पहले वाक्य में प्रभुपाद जी ने कहा कि खींचने की विधि अपनी तरफ, ये इसका सार है। अब यहाँ पर आचार्यों के मत थोड़े थोड़े से, लगभग सबके मूल तो यही है, परंतु श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती का थोड़ा सा विलक्षण इसमें एक मत उन्होंने प्रस्तुत किया है। उन्होंने कहा कि ये जो स्नेहमयी माता थी, जो देखभाल कर रही थी इस बच्चे का, और ये ब्राह्मण के वहाँ रहते थे, उस सर्प को दंश, जैसे ही सर्प दंश हुआ तो वो देह वहीं पर उनका त्याग हो गया। अब सामान्य रूप से क्या होता है, जैसे ही किसी स्वजन का देह त्याग हो तो कई दिनों तक उनकी कुछ न कुछ विधि चलती रहती है। लेकिन श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इतनी विलक्षण बात लिखी है, वास्तव में उन्होंने अगले श्लोक में लिखा है तात्पर्य में, जो सुनकर के बहुत ही आश्चर्य होता है। उन्होंने लिखा है, हम आगे के श्लोक में
इसको पढ़कर तब समझ पाएंगे। आगे के श्लोक में कहा गया है कि जैसे ही ये घटना हुई, ये बच्चा जो है 5 वर्ष का, वो उत्तर दिशा की तरफ प्रयाण कर गया, चला गया कि भाई अब तो कोई रहा नहीं, इस तरह। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि वो उनकी माता की अंतिम क्रिया के लिए भी नहीं रुका बच्चा, अंतिम क्रिया किए बिना ही चला गया सीधा उत्तर दिशा में। क्यों? भगवान ने जो किया अच्छा ही किया, जो सोचा वो ठीक सोचा करके निकल पड़ा। वास्तव में लिखा है अगले श्लोक में, लेकिन ये नहीं उसमें स्पष्ट है कि तुरंत चला गया या बाद में गया। तो पढ़ते हैं। तदा तदहमीशस्य भक्तानां शमभीप्सत अनुग्रहं मन्यमानः प्रातिष्ठं दिशमुत्तराम्। तदा तदहमीशस्य भक्तानां शमभीप्सतः अनुग्रहं मन्यमानः प्रातिष्ठं दिशम उत्तराम्। तदा तदहमीशस्य भक्तानां शमभीप्सतः अनुग्रहं मन्यमानः प्रातिष्ठं दिशम उत्तराम्। तदा उस समय, तत् उस, अहम मैंने, ईशस्य ईश्वर के, भक्तानाम भक्तों की, शम दया, अभिप्सतः चाहते हुए, अनुग्रहम विशेष आशीष, मन्यमानः इस प्रकार सोचते हुए। तो उन्होंने क्या सोचा? अनुग्रहम मन्यमानः, तो विशेष आशीष सोचा। प्रातिष्ठम प्रस्थान किया, दिशम उत्तराम उत्तर दिशा में। मैंने इसे भगवान की विशेष कृपा माना, क्योंकि वे अपने भक्तों का भला चाहने वाले हैं, और इस प्रकार सोचता हुआ मैं उत्तर की ओर चल पड़ा। जैसे मैंने बताया, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते तुरंत ही निकल पड़े, अंतिम क्रिया भी नहीं की। तो अगर ये सत्य है तो सोचिए कि 5 वर्ष की आयु में किस प्रकार की भक्ति डेवलप की होगी उस बच्चे ने। कल्पना कीजिए, 5 वर्ष का बच्चा अपनी माँ के लिए रो करके बिलख नहीं रहा है, वो सोचता है, क्या सोचता है? भगवान की विशेष कृपा माना, क्योंकि वे अपने भक्तों का भला चाहने वाले हैं। उन्होंने सोचा ये तो मेरे ठाकुर जी ने मुझ पर कोई विशेष कृपा ही की है, इसीलिए ऐसा कार्य किया है। तो सोचिए कि वो आप ध्यान दीजिए मेरी बात पर, अगर यहाँ वहाँ कुछ कार्य कर रहे हैं तो 1-2 क्षण के लिए रुक करके इस बात पर बहुत गहरा चिंतन कीजिए, क्योंकि ये भक्ति की पराकाष्ठा है। अगर आप भक्ति की चरम सीमा तक जाना चाहते हैं तो ये सोच विकसित करना परम आवश्यक है। और जब तक ये सोच नहीं आएगी तब तक हम भक्ति में कहीं भी नहीं होंगे, खोए रहेंगे इस बड़े समुद्र में भक्ति के। परंतु यदि ये सोच होगी हमारी तो हम परिपक्व भक्ति की ओर आगे बढ़ेंगे। इसलिए रुकिए और सोचिए। 5 वर्ष की आयु का बच्चा सोच रहा है माता मर गई, कोई बात नहीं, भगवान की विशेष कृपा है। क्यों? भगवान को अपने भक्तों का विशेष भला करना ही आता है। भगवान हमेशा अपने भक्तों का विशेष भला ही करते हैं, तो मेरा बुरा क्यों कैसे कर सकते हैं? अर्थात वो बारंबार सतत निरंतर वही सोचता होगा ये बच्चा कि सब कुछ भगवान की इच्छा से होता है, भगवान अपने भक्तों की विशेष देखभाल करते हैं, भगवान अपने भक्तों का
हित ही करते हैं। भगवान अपने भक्तों को बहुत ही विशेष प्रकार के क्या कहते हैं प्रयोजन में नियुक्त कराने के लिए विशेष परिस्थितियां उत्पन्न करते हैं। बच्चा यही सोचते ही रहता होगा जो हमें सोचता ही रहना चाहिए सतत निरंतर। हमारी सोच में सतत निरंतर यही भाव आना चाहिए कि भगवान मेरा भला कर ही रहे हैं अभी भी। और जो व्यक्ति चिंता करता है, वास्तव में जो व्यक्ति चिंता करता है वो भगवान पर आश्रित नहीं है, उसे भगवान पर भरोसा नहीं है। और जिसे भगवान पर भरोसा नहीं है वो कहीं नहीं जा पाएगा। न गति कुतो अपि, उसका कुछ नहीं होने वाला है, उसका कोई भला कभी नहीं हो सकता। तो जिसे संपूर्ण श्रद्धा हो कि भगवान भक्तों का हित करते ही हैं और करते ही हैं, अवश्य रक्षिबे कृष्ण विश्वास पालन, भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं। अवश्य रक्षिबे कृष्ण, रक्षा करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। जैसे भगवान भगवद गीता में कहते, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचः, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा, मेरी शरण में आओ। मां शुचः, चिंता मत करो। और अनेकानेक श्लोकों में कहा कि मैं रक्षा करूंगा, मैं श्रद्धा रखनी पड़ेगी। और कैसी, इस 5 वर्ष के बच्चे की श्रद्धा की तरह श्रद्धा रखनी पड़ेगी। तब सार्थक होगी भक्ति, ये बिल्कुल निश्चित है। तो इसीलिए मैंने आपको आपके कार्य से रोका। अब आप अगर कुछ कर रहे हैं तो कार्य करते जाइए, सुनते जाइए। तो इसे आप यूं समझिए कि ये हमारे जीवन का सूत्र होना चाहिए। हमें भगवान पर इतना भरोसा होना चाहिए, जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। और ये नहीं कि देखिए, जैसे मान लो कि अपने लिए तो कोई सोच सकता है, जैसे कोई गुजर गया हो, आपको उनके वो जैसे गुजरात में होता है बैसना, बैसना में बुलाया हो, वहाँ पर जाकर आप यही फिलोसॉफी कहो, अरे जो हुआ बहुत अच्छा हुआ, गुजर गए बहुत अच्छा हुआ, वाह बढ़िया हुआ, भगवान बहुत विशेष सब करते हैं। ये बिल्कुल नहीं, जरा भी ऐसी गलती कभी मत करिएगा। तो ये अपने ऊपर लागू होता है, दूसरों पर लागू मत करवाइएगा, नहीं तो बहुत जूते पत्थर कुछ कुछ पड़ सकता है, लकड़ियाँ, जो भी। तात्पर्य यह है कि ये हमारा विचार अपने लिए है, दूसरों पर थोपने के लिए या दूसरों को कहने के लिए नहीं है कि तेरा वो गुजर गया बहुत अच्छा हुआ। नहीं नहीं, हमारे अपने जीवन में जो कुछ, कोई बिजनेस में नुकसान हो गया बहुत अच्छा हुआ, एग्जाम में फेल हो गए बहुत अच्छा हुआ, कुछ अंग भंग हो गया, कुछ रोग हो गया बहुत अच्छा हुआ। ऐसे विलक्षण अगर हमारी ये कथा, आप शायद ये बिल्कुल उपयुक्त कथा है, आज सुनाता हूँ, पहले भी बहुत पहले कभी सुनाई होगी। एक राजा और उनके एक मंत्री, मंत्री भगवान के भक्त थे और जो कुछ भी होता वो कहते ये अच्छा ही भगवान ने किया है, इससे कुछ अच्छा ही होने वाला है। भगवान ने जो किया वो अच्छे के लिए किया और जो हुआ अच्छा ही हुआ, इससे कुछ हमारा भला ही होगा। जो कुछ भी होता तो मंत्री यही कहते। एक बार राजा शिकार पर जा रहे थे, मंत्री को बोला कि चलो आप फ्री हो, आ जाओ, बैठ जाओ। बोले जो भगवान करते हैं अच्छे के ही लिए करते हैं, चलिए राजा जी। चले गए। अब शिकार खेलते खेलते बहुत गहराई में चले गए जंगल में, और उतने में एक जगह पर कुछ विशेष प्रकार का प्रयोजन था। तो राजा ने कहा कि अरे वो जरा जल्दी मुझे ये देना, ये करना। और ऐसा करने करने में जो मंत्री थे उनका
जो ध्यान था वो कहीं और था, और उन्होंने इस तरह से राजा को तीर दिया कि राजा के उंगली में ही लग गया वो तीर। तो एकदम उंगली कट गई, खून बहने लगा। और अब ध्यान नहीं रखते, इधर उधर कहाँ देखते हैं, आपने ध्यान नहीं रखा, देखो मेरा हाथ कट गया। तुरंत मंत्री के मुख से निकल गया, जो हुआ बहुत अच्छा हुआ, भगवान सब अच्छा ही करते हैं, इससे कुछ अच्छा ही होने वाला है। राजा एकदम से उनका पारा चढ़ गया, अरे मुझे लगा है और तुम बोल रहे हो अच्छा हुआ, चलो अभी इसी वक्त उतरो रथ से, निकलो। जंगल में मध्य में और कोई नहीं, घोर जंगल में उनको उतार दिया और कहा जाओ यहाँ से निकलो, और अब कहो जो तुम हमेशा कहते हो। तो फिर उसने कहा कि हाँ, ये भी जो हुआ बहुत ही अच्छा हुआ, भगवान कोई अच्छा ही सोचे होंगे, तभी तो मुझे जंगल में अकेला उतार दिया। राजा ने कहा पागल है ये तो, छोड़ो, बोलकर वो अपने शिकार पर आगे निकल गया। मंत्री को उतार दिया जंगल में मध्य में। अब सोचा कि अब शेर चीते खा जाएंगे तो पता चलेगा उसको। अब उतने में वहाँ से कोई आदिवासी लोग आ गए और उन्होंने राजा को घेर लिया और हरा दिया, पकड़ लिया, और अपनी जो देवी थी उसको बलि चढ़ाने के लिए तैयार कर दिया। राजा सोच में पड़ गया कि ये क्या हो रहा है और मैं कैसे बचूं, अपने आप को कैसे बचाऊं। अगर मंत्री साथ में होता तो मैं कुछ योजना बनाकर हम दोनों कुछ कर भी सकते थे, और वो मुझे कुछ आइडिया भी देता। अब मैं क्या करूं? तो उन्हें पूरी तरह से तैयार किया, देवी के सामने प्रस्तुत किया, और बलि ही देने वाले थे। और एक आदिवासी ने एकदम देखा, उई हु 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 हु। तो क्या हुआ? नहीं 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 नहीं, इसको नहीं काटना, नहीं 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 नहीं, ये तो भोग लगा हुआ है। भोग लगा हुआ है? हाँ, इसका भोग लग चुका है। कैसे? देखो उसकी उंगली में उंगली कटी हुई है, इसका भोग लग गया है, इसलिए अब हम इसको, देवी को भोग लगाया है, फिर दोबारा नहीं लगा सकते। सब लोग बोले हु, ये तो भोग लगा हुआ है। तो उसकी रस्सियाँ काट दी और उसको धक्का मार के बोला जाओ भागो यहाँ से, भगा दिया राजा को। राजा ने बोला, हे मंत्रीवर, आपने जो कहा 100% सत्य कहा कि मेरी उंगली कट गई तो भगवान ने अच्छा ही किया, नहीं कटती तो आज मेरी बलि चढ़ गई होती। अब मंत्री को कहाँ ढूंढूं? जैसे तैसे जंगल में भटकते भटकते मंत्री मिल गए, एक जगह बैठे बैठे भगवान का भजन कर रहे थे, मिल गए। मंत्री को कहा, पैर पहले तो उनके प्रणाम चरण स्पर्श किए, कहा मंत्री आपने जो कहा सही कहा, लेकिन एक बात बताइए कि आपको मैंने जंगल के बीच में उतार दिया तो उसमें क्या अच्छा हुआ? बोले उसमें तो बहुत अच्छा ही हुआ ना, देखिए अगर मैं आपके साथ आता तो मैं तो वन पीस था, मेरी तो उंगली कटी नहीं थी, तो मेरी बलि चढ़ा दी होती उन लोगों ने। तो हुआ कि नहीं, भगवान ने अच्छा किया कि नहीं? तो भगवान जब जो करते हैं वो बहुत अच्छा ही करते हैं, इसलिए कभी भी हर हाल में भगवान पर संपूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए कि ठाकुर जी जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। ये मनोभाव हम सबका विकसित होना ही चाहिए। जब हम इस प्रकार आश्रित होंगे, शरणागत होंगे भगवान के, तब भगवान सोचेंगे कि हाँ, इसे मैं अपनी लीला में शामिल कर सकता हूँ, अन्यथा नहीं। इसलिए यदि आप गंभीर हैं भगवान के होने में, भगवान के हो जाने में, तो फिर ऐसा मनोभाव विकसित करने का प्रयास करिए। ये कहते हुए मैं बहुत डर रहा हूँ, ये सब पूरी कथा बोलते बोलते अंदर से डर रहा था, कांप रहा था। क्यों? क्योंकि न जाने कौन सी कब कैसी परीक्षा आए, और न जाने मैं पास होऊंगा या फेल। मेरी कैसी श्रद्धा है वो मैं स्वयं कैसे जानूं, लेकिन कभी मेरी परीक्षा आ गई तो मेरा क्या होगा मैं नहीं जानता। इसलिए आप सबसे आशीर्वाद मांगता हूँ, आशीर्वाद दीजिए कि मैं अगर कोई परीक्षा आए तो उसमें पास हो सकूं। ये आज की सबसे बड़ी सीख है। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, भगवान के
विश्वस्त भक्त पग पग को भगवान का वरदायक आदेश समझते हैं। देखिए कितनी बड़ी बात है ये। भगवान के विश्वस्त भक्त पग पग को या पग पग पर भगवान पर जो जो कुछ भी घटनाएं घटती है वो भगवान का वरदायक आदेश उसे समझते हैं। जिसे लौकिक दृष्टि से विषम या कठिन क्षण समझा जाता है उसे भगवान की विशेष कृपा के रूप में स्वीकार किया जाता है। तो ये सब कुछ बहुत अधिक महत्वपूर्ण बातें हैं ये सब, जिसे हमें संपूर्ण रूप से अपनी चेतना में अंकित करना होगा, हृदय में चेतना में अंकित करना होगा। चाहे कैसी भी परिस्थिति आए डरना नहीं चाहिए, भगवान पर आश्रित होना चाहिए। आप सब जानते हैं अभी अभी हमारे ग्रुप में एक बहुत दुखमय दुर्घटना हो चुकी है। तब बस मेरा यही प्रतिभाव था कि कहीं उनकी श्रद्धा भगवान पर बहुत ही प्रबल होती तो ऐसी घटना कभी नहीं होती। भगवान पर संपूर्ण भरोसा होना चाहिए कि सब अच्छा होगा। लौकिक समृद्धि एक प्रकार का भौतिक ज्वर है। आपके पास कोहिनूर है? डायमंड नहीं, कोहिनूर है, कोहिनूर। अगर किसी के पास कोहिनूर है तो कोहिनूर से अंकित करिए इसको। ये जो वाक्य है इसको कोहिनूर हीरे से अंकित करिए। अब मैं इसका क्या कलर बनाऊं जिससे ये अलग दिखे? मैं कुछ प्रयास कर रहा हूँ, अलग अलग कलर मार रहा हूँ इस पर ताकि कुछ अलग शेड बन जाए और आप लोग इसे सदैव याद कर पाएँ। ये है सबसे अधिक महत्वपूर्ण वाक्यों में से एक। लौकिक समृद्धि, जो लौकिक समृद्धि है, धन धान्य नाम प्रतिष्ठा मान सम्मान, ये सब भौतिक ज्वर है, अर्थात भौतिक रोग या बुखार। ये सब भौतिक बुखार है, रोग है जो खा जाएगा। अगर भौतिक समृद्धि हो रही है तो डर जाओ, अगर मान मिल रहा है तो डरो, अगर प्रतिष्ठा और बहुत ही वाहवाही हो रही है तो डर जाओ, क्योंकि आगे बहुत बड़ी खाई हो सकती है। इसलिए तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं, तोमार प्रतिष्ठा शुकर एर विष्ठा। तोमार प्रतिष्ठा शुकर एर विष्ठा। आपकी जो प्रतिष्ठा है वो तो एक सूकर की विष्ठा यानी मल के समान है। तो हमेशा जो प्रतिष्ठा है, समृद्धि है भौतिक, उसे जितना हो सकता है दूर रखना चाहिए। आपने सुना होगा जितने भी साधु संत हैं वो सब वैभव, सुख, समृद्धि, धन धान्य, ऐश्वर्य, उस सबको दूर रखते हैं हम अपने से। सामान्य, अति सामान्य जीवन जीते हैं, अति सरल जीवन जीते हैं और भगवान का भजन करते हैं। अन्यथा जो सुख समृद्धि में, सुविधाओं में फंस जाता है वो भगवान का भजन नहीं कर सकता है। भगवान का भजन करना हो तो सुख सुविधाओं, समृद्धि को दूर रखना होगा। जितनी वस्तुएं ज़्यादा होगी उतना भजन कम होगा। तो एक बाबा, एक साधु, एक फकीर या एक सन्यासी के पास क्या होना चाहिए? एक कमंडलू, एक लकोटी, एक लंगोटी, और क्या चाहिए? इतना ही है तो बस अब आ गया। कुछ भी मिला, खाना मिला तो कमंडलू में, जल मिला तो कमंडलू में, पहनने के लिए एक लंगोटी है, हाथ में एक लकोटी है, कभी सहारा या कोई पशु वशु आ गया तो बस जीवन चलता रहेगा। और क्या चाहिए? इतना ही पर्याप्त है। बाकी पेड़ की छांव है, कहीं ना कहीं भिक्षा मिल जाएगी, जीवन चलता रहेगा। उसके पास यदि 2 कमंडलू होंगे
तो सोचेगा कि ये दूसरा वाला कहाँ रखूँ मैं, एक तो हाथ में रहेगा, दूसरा रखने के लिए कोई जगह चाहिए। अब जगह ढूंढेगा तो लगेगा कि उसके साथ ये चाहिए वो चाहिए। एक कथा है ना, एक बाबा जी जंगल में बैठकर तप कर रहे थे और एक मूषक उनको परेशान करने लगा। उनकी लंगोटी जो सुखाते थे वो काटने लग जाता था। तो उन्होंने सोचा बिल्ली पाल लेता हूँ, मूषक को खा जाएगी। तो ठीक है, तो बिल्ली पाली। बिल्ली के लिए दूध चाहिए, और बिल्ली के लिए दूध चाहिए तो एक गाय ले आता हूँ। गाय ले आए, गाय में से दूध निकाल के बिल्ली को पिलाए, बिल्ली चूहों को दूर रखे। गाय पालन पोषण में बहुत श्रम पड़ता है। एक पत्नी ले आता हूँ, एक पत्नी ले आए गाय को दूहने के लिए, सब संभालने के लिए। अरे पत्नी आ गई तो घर चाहिए होगा, तो एक घर बना देता हूँ, झोपड़ी बना दी, झोपड़ी बन गई, बच्चे हो गए, बच्चे हो गए, परिवार हो गया, सेटल हो गया। बाबा जी सेटल हो गया, गया था भजन करने, सेटल हो गया जंगल में पूरा परिवार। तो और किसके पीछे, एक मूषक के पीछे, एक चूहे के पीछे। तो ऐसा ऐसा ना हो। ये सब जो भौतिक समृद्धि आदि सुविधाएं, ये सब ज्वर के समान है। कम से कम होगा आपके पास तो अधिक से अधिक भजन हो पाएगा, और अधिक से अधिक सामान आएगा तो कम से कम भजन होगा। ये बहुत ही निश्चित है। हाँ, प्रभुपाद जी जैसे बहुत कम अति उन्नत संत होते हैं जो किसी भी परिस्थिति में एक समान रहते हैं। सबसे विशेष आलीशान महल में भी वे स्थिर, गंभीर और शांत हैं, और रोड पर हैं तो भी इतने ही सामान्य, शांत और अ, धीर गंभीर हैं। वे स्थित प्रज्ञ हैं, वे बिल्कुल धीर हैं, उनको कोई परिस्थिति विचलित नहीं कर सकती। ऐसा हम नहीं है, इसलिए परिस्थितियों को पहचानो। विशेष रूप से प्रतिष्ठा और धन, ये दोनों अधिक होंगे तो गए काम से। अभी कल परसों ही मंदिर में कुछ सीनियर भक्त, या हमारी ये जो लाइव कथा है, तो एक अत्यंत सीनियर भक्त हैं हमारे यहाँ पर, प्रभु जी, वे मुझे आशीर्वाद दे रहे थे कि आप अच्छी कथा करते हो। फिर प्रतिष्ठा की कुछ बात आई तो मैंने निवेदन किया कि हमें प्रयास करना चाहिए, विशेष हमें प्रयास करना चाहिए कि प्रतिष्ठा हमसे दूर रहे। उदाहरण के रूप में, जैसे मुझे मंदिर से कई बार कहते हैं आप भागवत क्लास दो, जी नहीं, मैं नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भागवत क्लास देने में प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है। यहाँ तक कि प्रभुपाद जी की आरती जो होती है गुरु पूजा, उसमें जाकर उनको हार पहनाने का जो ये है, तो उसमें उनके पास कुछ 10-15 हार होते हैं, विशेष लोगों को देते हैं और वो जाकर हार चढ़ाते हैं। कई बार प्रयास किया मुझे देने का, मैंने आज तक एक बार भी नहीं लिया। क्यों? क्योंकि मैंने देखा कि उस हार में प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है। लोग देखते, अच्छा ये कोई विशेष है, इन्होंने हार पहनाया प्रभुपाद जी को। जितने प्रतिष्ठित होंगे उतनी भक्ति कम होने वाली है, निश्चित है। इसलिए जैसे सनातन गोस्वामी का कंबल, सनातन गोस्वामी जब श्री चैतन्य महाप्रभु की शरण में गए तो सब कुछ छोड़ दिया, केवल उनके बहनोई या साले कौन थे, उनका दिया हुआ कंबल जो था वो नहीं छोड़ा। तो महाप्रभु उनसे बात करते और बार बार कंबल के सामने देखते, बात करके बार बार कंबल। सनातन गोस्वामी समझ गए, महाप्रभु कह रहे हैं सब छोड़ दिया है, कंबल की एक इसमें आसक्ति नहीं छोड़ी, सारी प्रतिष्ठा छोड़ दो, सब कुछ, तब जा कर के शुद्ध भक्ति हो पाएगी। तो जिन्हें शुद्ध भक्ति में इंटरेस्ट है उनके लिए ये सब बातें हैं, वो सब इन सब चीज़ों का पालन कर सकते हैं। तो लौकिक समृद्धि एक प्रकार का भौतिक ज्वर है, किंतु भगवान के अनुग्रह से
इस ज्वर का तापमान धीरे धीरे गिरता जाता है और पद पद पर आध्यात्मिक स्वास्थ्य लाभ होता रहता है। संसारी लोग इसका गलत अर्थ लगाते हैं। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ये भले ही ज्वर हो, किंतु यदि भगवान की भक्ति में अगर कोई है स्थित, एकदम सीरियस है, तो ये ज्वर जो है उसका तापमान कम होता जाएगा। लेकिन ये प्रभुपाद जी जैसे शुद्ध भक्तों के लिए अधिक संभव है। मेरे जैसे सामान्य तुच्छ जीवों के लिए इतना सरल नहीं है। थोड़ी प्रतिष्ठा मिल जाए तो बहुत फूल के एकदम बलून जैसे हो जाते, तो इसलिए अपने आप को दूर ही रखना अच्छा है प्रतिष्ठा से। अन्यथा हाँ बिल्कुल, नहीं तो वही ऐसा हवा भर जाएगी, ओ आज तो इन्होंने मुझे हार पहना है, आज तो इन्होंने मुझे वाह प्रभु जी कहा, आप क्या लेक्चर देते हैं प्रभु जी, आहा अंदर हवा घूमती रहती है। फिर कोई पिन मारेगा तब निकलेगा। तो ऐसा अपने आप को हमेशा पिन मारते रहो, हवा निकालते रहो। क्यों दिमाग में हवा भरनी है कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं क्या हूँ मैं कुछ नहीं हूँ। ऐसा श्रील प्रभुपाद जी इस अवस्था में स्वाभाविक रूप से है कि भगवान के अनुग्रह से इस ज्वर का तापमान धीरे धीरे गिरता है और पद पद पर आध्यात्मिक स्वास्थ्य लाभ होता रहता है। संसारी लोग इसका गलत अर्थ लगाते हैं। संसारी लोग ये नहीं समझ पाते, वे इसके पीछे भागते रहते हैं। तो अब यहां से 11वें श्लोक से जो है 11, 12, 13, 14 मेरे ख्याल से, कहाँ कहाँ गए नारद मुनि, जैसे अनेक प्रकार के विशेष स्थानों पर, जैसे आप यहाँ पढ़ सकते हैं, अनेक समृद्ध जनपदों, नगरों, गांवों, पशु क्षेत्रों, खानों, खेतों, घाटियों इत्यादि, तो जंगलों, कहाँ कहाँ घूमे और कहाँ कहाँ गए और अंत में क्या हुआ, उसका वर्णन अब आगे 4 श्लोकों में करेंगे श्री नारद मुनि। हम चाहे तो कर सकते थे, परंतु अन्य अच्छी महत्वपूर्ण चर्चाएं हमने आज की है तो फिर मैं आज यहीं पर विराम लेना चाहूँगा। यदि इन विषयों पर किसी का कोई विशेष प्रश्न हो, उत्कंठा, जिज्ञासा आदि, तो प्रस्तुत कर सकते हैं, अन्यथा विराम लें। सब बिल्कुल स्पष्ट हैं इन बातों से और हृदय में बहुत ही गहराई से इन चीज़ों को अंकित कर लिया। दोबारा एक बार सुन लीजिएगा इस क्लास को, यदि आपको लगता है कि इन महत्वपूर्ण पॉइंट्स को अच्छी तरह नहीं हृदय में उतार पाए, क्योंकि ये भक्ति के मूल है। अगर वास्तविक भक्ति चाहिए तो ये उसके मूल है। ये नहीं है तो भक्ति पूरी तरह से भगवान पर आश्रित रहना, इन समृद्धि प्रतिष्ठा आदि से दूर रहना, ये सब भक्त के शुद्ध भक्ति के लक्षण हैं। तभी हम नारद मुनि, या नारद मुनि एक उनका एक क्षुद्र एक बूंद जैसा भी हमें मिल जाए तो भी बहुत है। तो उसके लिए भी ये लक्षण तो डेवलप करने तो पड़ेंगे ही। यही प्रयास करिएगा आप, ऐसा मेरा आप सबके चरणों में निवेदन है। तो यहाँ कोई प्रश्न ना हो तो विराम लेते हैं। शाओमी प्रभु, शाओमी प्रभु कौन है? हरे कृष्ण प्रभु जी। अपना शुभ नाम जो होता है वो लिखने का प्रयास करें सब, ताकि हम पहचान पाए कौन है कौन है। बोलिए। बोला।
हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जय श्री प्रभुपाद गुरु महाराज। जय। प्रभु जी, मेरा ऐसा जानना था कि अगर हम सब कुछ छोड़ के भगवान के ऊपर विश्वास करते हैं, जैसे शास्त्र में कहा है विश्वास जाते, उसके ऊपर से हमारे अवस्था ऐसा आते हैं तो कि दूसरे में हम जब प्रचार करने के जाते हैं तो वो लोग कहते हैं कि इसका हालत ऐसा है, ये भक्ति में आया तो इसका ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ऐसा घर में सब बोलते हैं। तो उसमें हमको क्या करना चाहिए? आप किसकी शरण में जा रहे हैं? भगवान की शरण। आप किसको प्रेम कर रहे हैं? भगवान को। आप किसके होना चाहते हैं? भगवान को। आप किसके लिए क्या छोड़ रहे हैं? किसके लिए? भगवान के लिए। हाँ, क्या छोड़ रहे हैं? भगवान क्या छोड़ रहे हैं? हमारा जो मतलब भौतिक जगत में जो सब कुछ है ये सब छोड़ना है। तो भौतिक जगत में कौन कौन आता है? सब कुछ। सब कुछ, सब कोई, सब कुछ और सब कोई आता है। तो यदि सबको छोड़ना ही है, भौतिक संसार को छोड़ना ही है, तो फिर उनकी बातों को भी तो वहीं छोड़ देना है उनके साथ में। अगर वो ये बोलते हैं, अगर वो बोलते हैं, अगर वो ऐसा कहते हैं, अगर वैसा कहते हैं, तो उससे हमें क्या लेना देना है? वो उनकी बातें हैं जो उनके साथ हमने छोड़ दी है। तो ये तो उनके विचार है और वो विचारों के साथ इसी भौतिक संसार में पड़े रहने वाले। लेकिन हमारा उद्देश्य है भगवान को प्रसन्न करना। हमारे गुरु यदि कहते हैं कि तुम सही मार्ग पर चल रहे हो, तुमने भगवान को प्रसन्न करने के लिए जो उपयुक्त मार्ग है वो चुना है और इसी मार्ग पर आगे बढ़ते रहो, मैं कह रहा हूं कि तुम सही कर रहे हो, तो बस फिर ये क्या कहते हैं, वो क्या सोचते हैं, वो क्या बोलते हैं, ये सोचने का प्रश्न ही कोई नहीं आता है। क्योंकि उन सभी को तो आप छोड़ चुके हो भगवान के लिए। और जो इन चीज़ों को सोचता है कि ये क्या कहता है, वो क्या कहेगा, वो कैसे, इसलिए तो मैं कहता हूं जब बाहर जाते तो लोग तिलक भी नहीं लगाते। क्यों? ये क्या बोलेंगे, ऐसा क्या बोलेंगे। अरे आप भगवान के लिए भक्ति कर रहे हो या एक केवल ड्रामा में पार्ट ले रहे हो कि जब मंदिर जाएंगे तिलक लगा के जाएंगे? रोल करने जा रहे हो ड्रामा में या भक्ति कर रहे हो? अगर तिलक धारण किया तो 24 घंटे क्यों धारण नहीं कर सकते? बताओ। तो दुनिया को अगर सोचोगे तो कभी नहीं हो पाएगा। आश्रय, भगवान का आश्रय कभी नहीं हो पाएगा। संपूर्ण शरणागति। आपके पीछे जो प्रभु है उनको प्रणाम। तो ये संपूर्ण शरणागति में ये लोग और उनकी बातें, वो सब कुछ छूट जाता है, उन पर कोई ध्यान नहीं देना होता है। ठीक है? जी। स्पष्ट हो गया? हरे कृष्ण। धन्यवाद। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। जय। सुभद्रा माता जी, आप मंदिर में हैं? हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण माता जी। अभी शायद राधा कुंज तो आपको मैंने दिखाया, पता जी नहीं जी जी, दिखाया। मैं नज़र एक जा रही थी, लेकिन साथ साथ में बोल भी रहा था, इसलिए मैं ध्यान ऐसे। दर्शन करा दूं। जी 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 जी, अच्छा किया आपने, सबको दर्शन करवा दिया। प्रभु जी, मेरा एक सवाल था जी जी जी। कि आपने बोला कि भौतिक समुद्र एक ज्वार के समान होती है। मैंने नहीं बोला, लौकिक लौकिक नहीं, श्रील प्रभुपाद जी ने कहा।
सॉरी 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 सॉरी। श्रील हाँ आप प्रभुपाद जी ने कहा, यानी मैं आप जो इसकी मुझे कोई समझा रहे हैं जिम्मेदारी नहीं ले रहा हूँ। नहीं आप समझा रहे हैं ना जी हमको। जी, चलो प्रयास कर रहा हूँ। सॉरी जी। गलती से तो प्रभु जी इस देखो मैंने प्रभु जी आपको पता तो होगा ही कि राधा गोविंद धाम की काफी सेवा कर रहे हैं जी धन से। पर अभी क्या हुआ कि एक बार तो हमारा नेट पे चीटिंग हो गया था, उसमें लाख करोड़ रुपया चला गया। जी और अभी जो हमारा दो भाइयों का धंधा था उसमें से बड़े भाई ने थोड़ा पैसा किया तो प्रभु जी अकेले हो गए और धंधा अलग हो गया हम दोनों का। हम्म तो काफी सारा मन में थोड़ा मन विचलित हो जाता है कि क्या करें, अभी भगवान की इतनी भक्ति कर रहे हैं फिर भी इतना दुख आ रहा है। तो समझ तो रहे कि भगवान हम पर कृपा कर रहे हैं, पर भौतिक दृष्टि से हम हमारे मन को संभाल नहीं सकते, कभी कभी रो पड़ते हैं कि क्यों ऐसा होता है। भगवान प्रभु जी 2001 से मंदिर में आ रहे हैं, माला कर रहे हैं, 16 सब भक्त बन गए हैं, अभी तो ब्राह्मण दीक्षा भी हो गई, पर कभी थोड़ा मन विचलित हो जाता है। तो इसके लिए हम क्या करें? अब भगवान भगवत गीता में कहते हैं, सत्यम वद प्रियम वद, सच बोलो और प्रिय बोलो। और मुझे प्रिय सत्य बोलने का इतना अच्छा अभ्यास नहीं है, और मैं कुछ सत्य बोलने जाऊंगा, हो सकता है आपको दुख हो। तो नहीं होगा, नहीं होगा प्रभु जी, सच्ची मुझे मार्गदर्शन चाहिए बस कि मैं मेरे मन को संभाल सकूं। क्योंकि मैं अगर वास्तविकता कहूँ तो वास्तव में जो भगवान के ऊपर आश्रित है उनका किसी भी प्रकार से, किसी भी अवस्था में, किसी भी प्रमाण में, यानी कि इतने परसेंट तो 0% उनकी आसक्ति भौतिक संसार में रहती है। जो कुछ दिया वो भगवान ने उनकी मर्जी से, उनकी दया से, उनकी करुणा से आपको दिया। ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगताम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिथा माँ गृध कस्य स्विद्धनम। ईशोपनिषद का सबसे पहला श्लोक, ईशावास्यम इदम सर्वम, ये सब कुछ भगवान का अपना है, उनकी मालिकी का है, और उन्होंने तेन त्यक्तेन भुंजिथा, आपको प्रसाद दिया है कि ये लो, मैं आपको मेरी कृपा से आपको थोड़ा सा देता हूँ, लो। और फिर आप यदि उस पर सिक्का लगाओ कि ये मेरा, तो गए काम से। दुख वहीं पर उत्पन्न होता है जहां जहां हम सिक्का लगा देते हैं। समझते नहीं है कि जो कुछ मिला है सब कुछ भगवान का ही है, उन्होंने दिया है हमें लोन के रूप में, या तो उनकी सेवा करने के लिए ही दिया है। और उसमें से जितना उनको चाहिए था उतना उन्होंने रखा, जितना उनको अच्छा नहीं लगा उन्होंने छीन लिया। तो क्या बात है, प्रॉब्लम क्या है? उन्होंने जितना योग्य समझा उतना दिया। दूसरी बात ये, वही राजा वाला उदाहरण कि हाथ कट गया तो गुस्से हो गया, बोला, लेकिन भाई जो खराब धन था, जो अयोग्य धन था, जो अपवित्र धन था, वो चला गया। जो अशुद्ध धन था वो चला गया, जो शुद्ध धन था वो रह गया, और वो ठाकुर जी की सेवा में उपयोग में आएगा और भगवान उससे प्रसन्न होंगे। हो सकता है कि उस धन से जो चला गया भगवान प्रसन्न नहीं होते, क्योंकि हम आजकल तो क्या है, सब डोनेशन की बात, एक ही बात, डोनेशन लाओ। कैसा पैसा है, अच्छा है कि बुरा है, कि क्या भाव का है, क्या है, उसकी कोई बात ही कोई नहीं करता। वास्तविकता यह है, भगवान केवल भाव के भूखे हैं। हम 1 करोड़ उनके चरणों में रखेंगे और हमारे पास 100 करोड़ होंगे, लेकिन एक व्यक्ति के पास 100 रुपए है और वो 99 रुपए भगवान को रखेगा, तो भगवान किसमें अधिक प्रसन्न होने वाले हैं? स्वाभाविक है वो, हाँ, क्योंकि वो तो केवल भाव ही देखते हैं कि ये देखो इसका भाव,
तो इसीलिए आजकल वो बात को तो कोई ना सोचता है ना समझाता है, बल्कि मंदिर में यदि ये कहो तो वो तो और दुखी हो जाएंगे हम आपसे ज़्यादा। अरे आपका इतना धन चला गया, अरे तो हमारा डोनेशन कम हो जाएगा अभी। अब सही है। तात्पर्य यह है कि भाव भगवान का, हमारा भाव एक ही कि भगवान ने हमें लोन दी और उसमें से जितना चाहिए उन्होंने योग्य लगा और उतना रखा, नहीं लगा उतना छीन लिया। प्रभुपाद जी ने कितना प्रयास किया, बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा करने का प्रयास किया, बहुत बड़ी फेलियर आई, सब कुछ चला गया, तो प्रभुपाद जी समझ गए कि मैं गलत सोच रहा था। भगवान ये नहीं चाहते कि मैं धन कमा करके उनकी सेवा करूं, भगवान ये चाहते हैं कि मैं सेवा करके और फिर सब कुछ उनके ऊपर समर्पित करूं। और बाद में इतने बड़े बिजनेसमैन हुए कि ऐसा बिजनेस कोई कर ही नहीं सकता। पैसों की चिंता नहीं है प्रभु जी, पैसे तो कहीं नहीं गए हैं, पर वो थोड़ा बोला ना मन मोटा हो गया ना, उसका थोड़ा दुख लगता है। अब इसमें ऐसा है माता जी कि उनकी चेतना कैसी, उस पर सब आधार है। अगर उनकी चेतना एक भक्त की चेतना है तब तो हमें थोड़ा दुख हो भी सकता है कि हाँ, एक भक्त हो करके उनको नहीं समझ में आया, दुख की बात। परंतु यदि वो भक्ति में है ही नहीं तो फिर रोना किस बात का, क्योंकि जो भक्त है ही नहीं उनकी चेतना तो संपूर्ण रूप से भौतिक है, उनकी चेतना में तो भगवान है ही नहीं, अच्छा बुरा है ही नहीं, सत्य असत्य है ही नहीं, धर्म अधर्म है ही नहीं। आज कौन सा धर्म से जीते हैं लोग? सभी तो अधर्म करते हैं, सभी अधर्म से ही जी रहे हैं। तो फिर उनके जब भगवान के भक्त ही नहीं तो फिर किस बात का दुख? और सत्य ये है माता जी कि आज हमारे भाई माता पिता ये वो जितने संबंधी हैं उनमें से जितने भक्त बन गए या बन रहे हैं वो सब तो हमारे आगे भी आने वाले अनंत काल तक वो हमारे साथ रहने वाले हैं, ऐसे समझिए। परंतु जो जीवात्मा भक्त नहीं बन पाए वो कहाँ खो जाएंगे इस संसार की माया जाल में, और कहाँ कब उनका उद्धार होगा हम नहीं जानते। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि एक नदी की नहर जो होती है उसमें कुछ लकड़ियाँ यदि डाल दो तो पूरी सब लकड़ियाँ बिखर जाती है, तैरती है। फिर एक पत्थर जैसा कुछ आता है, वहाँ पर कुछ लकड़ियाँ इकट्ठा हो जाती है और फिर पानी का बहाव बढ़ जाता है, फिर वहाँ से अलग होकर फिर सारी लकड़ियाँ अलग 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 तैरती है। तो ये इसी तरह हम सारे जीवात्मा हैं। कभी एक घर में आ गए, भाई बहन बन गए, माता पिता बन गए, ये बन गए वो बन गए, फिर एक बहाव आया, कर्म बदल गए, समय बदल गया और हम अपने अपने रोल में आगे चले गए। तो ये जीव जो हैं कभी भाई बने कभी ये बने, उनसे मोह नहीं रखना चाहिए, समझना चाहिए कि वो एक जीवात्मा है और हम कर्म के बंधन से ही एक साथ आए, कर्म बंधन समाप्त तो वो अपने रास्ते हम अपने रास्ते। बस वो भक्त बन जाए ये कामना करते रहिए, प्रयास करिए और जबरदस्त प्रार्थना करिए कि सब भक्त बन जाए, तो उनका उद्धार होगा, नहीं तो वो खो जाएंगे। ये बात है, इसलिए दुख वैसे भी नहीं लगाना चाहिए इन बातों का। तो ये जो जितना मेरा यथामति मैंने आपको प्रयास किया। नहीं प्रभु जी, आपने बहुत अच्छा समझाया मुझे। प्रभु जी तो निकल गए बाहर, मैं भी थोड़ी बहुत तो आपका लेक्चर काफी दिन महीनों से सुन रही, तो मैं भी निकल गई। फिर आज थोड़ा प्रश्न था तो मैंने आपको पूछ लिया, पर आपने बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया हमें। हरे हरे, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। धन्यवाद। तो यहाँ पर अब विराम ले, कोई अगर किसी का कोई विशेष प्रश्न आदि ना हो तो। प्रश्नोत्तरी के लिए मैं हमेशा बहुत ही उत्सुक रहता हूँ और उत्साहित रहता हूँ, क्योंकि उससे मेरी चेतना में बहुत अंतर आता है। ये मैंने बोला है जो, तो इसका अर्थ यह है कि मुझे पालन करना है, मेरे मुख से निकला है तो मुझे अवश्य ही पालन करना है। तो अब मेरी परीक्षा और बढ़ गई
कि मेरे सामने कभी ऐसी परिस्थिति आई तो मुझे तो सबसे पहले इसका उदाहरण स्थापित करना होगा कि हाँ, एक भक्त का आचरण कैसा होना चाहिए किस परिस्थिति में। तो इसलिए मेरे लिए तो ये और भी अच्छी बात है उन्नति की। तो आप सब प्रश्न पूछकर इस तरह मुझे शुद्ध करते रहिए, यही मेरी कामना है। धन्यवाद। या कभी-कभी हम कुछ भक्तों को ऐसे देखते हैं कि उनकी फैमिलीज होती हैं हम्म एंड भक्त बन जाते हैं बट कभी-कभी उनकी फैमिली लाइफ को या उनकी जो ड्यूटीज होते हैं वो भगवान या नाम पे ही बोल के वो मतलब लाइक इग्नोर करते हैं अपनी ड्यूटीज। एक मिनट, पहले प्रश्न को मैं रिफॉर्म करता हूँ। तो कभी कभी हम देखते हैं कि भक्त भक्ति में जुड़ते हैं, यानी लोग जुड़ते हैं भक्ति में, और फिर अपनी जो ड्यूटी होती है, अपनी जो फैमिली ड्यूटीज होती हैं फैमिली ड्यूटी, जो कृष्ण ने कहा है ड्यूटीज करना चाहिए फैमिली की जो ड्यूटी कर्तव्य होता है तो उसका, वो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को वो कभी इग्नोर करते हैं कि नहीं ठीक है भगवान करते हैं भगवान करेंगे करके वो अपनी जिम्मेदारियों को इग्नोर करते हैं या तो टालते हैं कि भगवान करेंगे ऐसे। ऐसा किसी को देखा है आपने? ऐसे लोगों को देखा है? अच्छा, क्योंकि मुझे तो ऐसे दिखे नहीं हैं, और अगर ऐसे दिखते हों तो मैं तो उनके चरणों में गिर जाऊं, क्योंकि हम जिसे इग्नोर कहना कहते हैं तो उसके उदाहरण है साक्षात नरसिंह मेहता, जो हमारे गुजरात के प्रखर संत हैं। तो अगर बाह्य रूप से देखो तुकाराम जी, बाह्य रूप से देखो तो उन्होंने अपने स्वयं प्रभुपाद जी, उन्होंने जैसे बिजनेस फेल हुआ पूरा परिवार छोड़ करके चले गए, संन्यास ले लिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ दी। कहने का तात्पर्य है कि ऐसे जिम्मेदारी को छोड़ करके भगवान करेंगे सोच करके जाने वाले ऐसे बहुत विलक्षण भक्त होते हैं। और अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो कहता है भगवान करेंगे और वास्तव में अगर वो उसका अर्थ वही है जो वो बोल रहा है, अगर उसकी श्रद्धा है तो भगवान करेंगे ही, भगवान करते ही हैं। जैसे अर्जुन आचार्य, उन्होंने योगक्षेमम वहाम्यहम के लाइन जो श्लोक है उस पर लाल स्याही से लाइन कर दी और चले गए स्नान करने। भगवान आए, पूरा घर भंडार भर दिया और वो लाइन मिटा करके फिर चले गए। और उनकी पत्नी ने पूछा कि ये 2 बच्चों को आपने भेजा था इतना सारा भंडार लेकर, कौन थे छोटे छोटे बच्चे, और एक के तो पीठ पर आपने इतना मार कर निशान किया था। नहीं, बोले वो काला बच्चा था, उसको तो कैसा लगा था। अरे नहीं, कौन थे बच्चे? बोले वो आपके रूम में भी गए थे, जा करके देखा तो योगक्षेमम महाम्यहम के ऊपर से लाइन हटा दी। कहा नहीं, मैं करता हूँ, अपने भक्तों का वहन मैं करता हूँ, पूरे घर को भंडार पूरा भर दिया घर का, अर्थात हर प्रकार से देखभाल करते हैं। अगर कोई ऐसा विश्वास रखता है भगवान पर कि भगवान करेंगे चिंता मत करो, तो वास्तव में वो तो बहुत बड़ा संत है, अगर वास्तव में ऐसा उनका भाव है तो। और अगर केवल औपचारिकता के लिए कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं एस्केपिस्ट, यानी कि वो काम कुछ करना नहीं चाहता है, भगवान पर वास्तव में भरोसा नहीं होता, परंतु बोलता रहता है हाँ भगवान करेंगे ना सब, हम तो बैठे हैं आराम से, ऐसा, तो पूरी बात अलग हो जाती है कि वो कोई कर्तव्य ही नहीं करता, भगवान की सेवा भी नहीं करता, कुछ भी नहीं करता और बैठा रहता है सब भगवान करेंगे, तो वो बहरूपिया है। तो तुरंत समझ में आ जाता है कि ये बहरूपिया है। तो फिर उसको तो उसका तो त्याग करना चाहिए, परित्याग, उसका तो कोई अर्थ नहीं। दोनों में अंतर समझना बहुत जरूरी है कि वास्तव में भगवान पर आश्रित है कि सब भगवान करेंगे, तो यही तो आज का सीख है, यही तो करना है। लेकिन यदि कोई कुछ करता ही नहीं, भगवान की सेवा ही नहीं करता और बैठा रहता है, बोलता है
भगवान करेंगे, भगवान तो फिर वो उचित नहीं है। तो मुझे ये समझ में नहीं आया आपने किनका उदाहरण दिया होगा, जो भी होगा, लेकिन ये दो स्पष्ट बातें, इसलिए मैं शायद निष्पक्ष होकर के बोल पाया। नहीं, जैसे हम्म, आर्यन का एक फैकल्टी थे, वो बहुत ही सिंसियर थे, अच्छा। लेकिन वो योगी मतलब वो योगी मैंने तो उन्होंने अपनी फैमिली को पूरी तरह छोड़ दिया, कहाँ गए क्या हुआ कुछ ना पता। वो परिस्थिति पर डिपेंड करता है। जैसे कि दोनों बातें हैं, हमारे मंदिर में बहुत ब्रह्मचारी हैं, उनमें से कई लोग कुछ जिम्मेदारियां भी होंगी, वो छोड़ छोड़ करके आ गए। अब दोनों बातें हैं कि उनको नहीं छोड़नी चाहिए थी जिम्मेदारी। अब छोड़ दी है तो भी चिंता की बात नहीं है, क्योंकि अब भगवान करेंगे। अब जिम्मेदारी छोड़कर आ गए हैं तो कोई बात नहीं, भगवान उनके घर की देखभाल करेंगे। ऐसा नहीं कि वो ब्रह्मचारी बन गया तो घर बिखर जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला। दोनों ही सत्य है कि वो नहीं छोड़ता तो अच्छा होता, लेकिन छोड़ के आ गया तो भी कोई बात नहीं, अब भगवान ध्यान रखेंगे, ये बात है। इसलिए कंडीशनल है ये पूरा, लेकिन ये निश्चित है कि जो भगवान पर आश्रित है, भगवान उनकी देखभाल करते ही है, ये उनका कार्य है। ठीक? हाँ, राइट, ओके। तो विराम लेते हैं यहाँ पर। आप सब इससे काफ़ी उत्साहित हुए होंगे और प्रोत्साहित हुए होंगे, ऐसी आशा है। और अपनी श्रद्धा को और सुदृढ़ करिए भगवान पर, और अपना जीवन संपूर्ण रूप से उन पर छोड़ दीजिए, अर्थात कि उनके जो उनकी जो इच्छा है वैसे होने दीजिए। कुछ हो जाए तो बहुत सुखी, बहुत ही खुश या बहुत दुखी, ऐसे नहीं होना चाहिए एक भक्त को। पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अनंत कोटि गौर भक्त वृंद वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप सबको बारंबार मेरा दंडवत प्रणाम। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।